श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद आर्य आज आपके सबके समक्ष, जैसा कि मैंने पहले ही आप सबके समक्ष इस बात को बताने का कार्य किया कि भारतवर्ष को सेकुलर देश से घोषित करने के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र के पीछे जितने भी तत्व शामिल थे, ताकत शामिल थे, उन सभी को मैंने बताया कि इसके पीछे कौन सा खेल चल रहा था। और इस खेल को अंजाम 42वें संविधान संशोधन 76 के माध्यम से दिया गया, जबकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस भारतवर्ष को सेकुलर देश से घोषित करने के विरोध में थे। वो इसका विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि देश को, इस भारतवर्ष को सेकुलर देश घोषित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 42वां संशोधन क्षेत्र के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इस बात को अंजाम दिया गया। और जब से भारतवर्ष को सेकुलर देश घोषित किया गया, तब से ईसाई मिशनरियों, ईसाई देशों और इस्लामिक संगठनों के सॉफ्ट टारगेट पर भाग रहा है। ईसाई मिशनरियाँ इस देश को ईसाई देश बनाना चाह रही है बहुत पहले से, और ठीक इसी प्रकार इस्लामिक देश से, इस भारतवर्ष को इस्लामिक देश से अर्थात गजवाए हिंद के रूप में से स्थापित करना चाह रही है। और गौरतलब बात यह है कि जितने भी 58 इस्लामिक राष्ट्र हैं, ये सभी इस भारतवर्ष को भाईचारा और सेकुलरिज्म पर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, वो सभी एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। और इसमें इन 58 इस्लामिक राष्ट्र में से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि सेकुलर देश हो। तो सेकुलर अगर नहीं अच्छा था तो इनका 58 इस्लामिक देश सेकुलर क्यों नहीं है, भारत ही सेकुलर देश क्यों है। और इसी कड़ी में आज आप सबके समक्ष में एक मुस्लिम देश से मालदीव का सच बताने का कार्य कर रहा हूँ। बारंबार इस भारतवर्ष को भाईचारा का संदेश दिया जाता है इन सभी 58 इस्लामिक देश के द्वारा, कि ये कितने भाईचारे वाले हैं और कितने भाईचारे का पालन करते हैं, हम सबसे छुपा नहीं है। आज इसी कड़ी में मालदीव, जो कि एक मुस्लिम देश है, यदि आप और हम वहाँ जाते हैं और अपने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ पकड़े जाते हैं, तो मालदीव की सरकार तुरंत हमें गिरफ्तार कर लेती है। और साथ ही साथ मालदीव देश में यदि आप जितने भी हिंदू हैं, आप सभी को इस्लामिक रीति रिवाज से ही निकाह करना पड़ता है। आप चाहे कितने भी ये हिंदू में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इस्लामिक रीति रिवाज से ही निकाह करनी पड़ेगी। और तो और इस इस्लामिक देश से मालदीव में इस्लामिक कानून ही चलता है। इस्लामिक कानून के साथ ही देश को चलाया जाता है। और प्रारंभ में मालदीव एक इस्लामिक देश नहीं था, यह पहले एक बौद्ध देश था, अर्थात बौद्ध पंथ के मानने वाले बहुतायत में रहा करते थे। लेकिन उन्हें भी भाईचारे का रंग चढ़ गया था। उन्होंने इन्हें शरण दिया और या आज के देश में यह मालदीव एक इस्लामिक देश बन गया है। यहाँ की जनसंख्या 99% आज मुस्लिमों की है। यह मुस्लिम बहुल देश बन गया है। और आपको ये बता दूं कि इस मालदीव एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल 300 मिलीमीटर तक फैला है। और जब इन्हें शरण दिया गया तो
जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ ही इनका रवैया भी बदलता गया और आज आज का आलम यह है कि इस मालदीव में एक भी बौद्ध नहीं है। जितने भी बौद्ध पंथ के मानने वाले थे उन सभी से इस्लाम मजहब को मानने को कहा गया। जिन्होंने भी इस इस्लाम मजहब को मानने से इनकार किया उन्हें उनका सर तन से जुदा कर दिया गया और उनकी जबरन मुसलमानी कर दी गई। जिन्होंने इस्लाम को मानने से स्वीकार किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और जिन्होंने जीना स्वीकार किया तो उनके सामने ये शर्त रखा गया कि आपको मुसलमान बनना होगा। उनकी मुसलमानी कर दी गई। एक बात गौर करने वाली है कि जब भी हम किसी को शरण देते हैं तो हम प्रायः लोभ में पड़ जाते हैं। लेकिन 58 इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद भी ये गैर इस्लामिक राष्ट्र में ही शरण क्यों लेते हैं, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया। और ताज्जुब की बात तो यह है कि आप यदि आंकड़े उठाकर देखें तो शरणार्थियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिमों की ही होती है। जी हाँ, शरणार्थियों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मुस्लिमों की ही होती है। 85% शरणार्थी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? क्या आपने गौर किया है? 85% जो शरणार्थी हैं मुस्लिम हैं और शरण लेकर के बाद में ये अपने काम में लग जाते हैं। इनका काम है उस देश का इस्लामीकरण करना। ये इनके प्रकार हैं, चाहे लोभ से लालच से, चाहे जबरन धर्मांतरण इनका प्रमुख अंग है। और जहाँ जबरन न हो, जहाँ लोग बिकने वाले हों, तो उन्हें बिकने वालों का धर्म आराम से परिवर्तित किया जा सकता है। अतः शरण किन्हें दें किन्हें नहीं दें शरण। और 58 इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद भी ये गैर इस्लामिक देशों में शरण क्यों लेते हैं, इस पर विचार करें। तो यह है इस्लामिक देश, मुस्लिम देश मालदीव का सच। अतः आप सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करने की कृपा करें। जय श्री राम।